और मोदी जी का हाथ बढ़ाएंगे और लालू लाल पीतले को विजय बना करके हम साथ हम अशोक जी गहलोत ने 5 साल तक क्या किया? बीजेपी दे रही तो फायदा है, कांग्रेस दे रही तो फायदा नहीं है। कांग्रेस तो वसुंधरा राजे ने भी दिए थे 1515 रुपए। तो ही हारी, तो ही हार गई, हमारी थी तो ही हारी। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तहत हम प्रयास कर रहे हैं कि हर विधानसभा में जाए, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। और उसी सिलसिले में सहाड़ा विधानसभा में पहुँचा हूँ। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ ग्रामवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार के चुनाव में क्या कुछ रुख है गाँव का, क्या कुछ रुख है कार्यकर्ताओं का, वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतनलाल स्वर्णकार है। मैं सरपंच हूँ, 5वीं बार सरपंच हूँ और बीजेपी से बिलोंग करता हूँ और 5वीं बार सरपंच बीजेपी से बना हूँ। और इस बार क्या चुनाव क्या कह रहा है जनता, किसके साथ? जनता ये कह रहा है, आपने जो बताया था कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा कांग्रेसी है, पर जबकि कांग्रेसी मेरे कार्यकाल होने के बाद यहाँ बीजेपी का थंपिंग वोट है और 400 से कम 400 वोटों से तो यहाँ लीड करेगी। और ये तो मैं ऊपर के हिसाब से कह रहा हूँ, जो 700-800 से वोट से लीड करेगी और बीजेपी करेगी और मोदी जी का हाथ बढ़ाएंगे और लालू लाल पीतले को विजय बना करके हम सांस लेंगे। हम सभी कार्यकर्ता हम इसी प्रयास में हैं। अभी मैंने कुछ और लोगों से बात की आपके भीलवाड़ा सहाड़ा क्षेत्र के। कोई लोग कह रहे हैं मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी तो रहने चाहिए, लेकिन प्रदेश में गहलोत चाहिए। ऐसा है कि एक जो गहलोत साहब ने जो 2 महीने के लिए एक छुटक थैले और सब्जी ने चाय की पत्ती ये देने से कभी वोट नहीं बनता है। वे जीते ने, उन्होंने वादा किया था काश्तकारों के लिए अगर हम सब लोन माफ़ करेंगे, किसी का भी नहीं किया। समितियों में तो हो गया सब माफ, नहीं हुआ, किसी ने कहा कोऑपरेटिव समितियां में तो किया, किसी भी समिति में नहीं है। मैं वहाँ डायरेक्टर हूँ, मैं समिति में, और वहाँ घोटाला हुआ है और उनके चाहते आदमियों को अंडरग्राउंड फायदा दिया है। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर जो वे जीते ही जो वादे किए ने वे 5 साल चलाते तो उनके थोड़ा बहुत कोई फायदा होता। इस बार लेकिन जिले बनाए, बहुत सारी जगह तहसीलें बना दी, हर जगह नए जो स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। कर्मचारी कोई नहीं है, बनाने से क्या है? अगर वसुंधरा जी ने एक ही साथ में 12वीं तक के स्कूल खोले थे राजस्थान में और फिर बाद में कर्मचारी गहलोत साहब आए और कर्मचारी का मौका नहीं दिया, स्टाफ नहीं था, तो वे बनाने से क्या फ़ायदा? तो एक साथ कोई भी भवन बिल्डिंग बनाते हैं तो एक दिन तो बनती नहीं है, वो तो नींव खोदते हैं। तो 5 साल हो गए ने सर, अशोक जी गहलोत ने 5 साल तक क्या किया? करते हैं तो वे फायदा करते हैं, जनता का किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। तो आपको लग रहा है ये जो योजनाएं दी उसका कोई फायदा नहीं, पब्लिक बीजेपी के साथ है? 2-3 महीना के लिए योजना में कोई फायदा नहीं है। जो मोदी ने दिया 2-2 हज़ार रुपये हर काश्तकार को, वे फायदा है। अभी अन्नपूर्णा के गेहूँ दे रहे हैं तो मोदी केंद्र से दे रहे हैं तो उससे फायदा है। और आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उनसे फायदा है जनता को। जो ओबीसी वर्ग है उसको 15-15 हज़ार रुपये वे देंगे मोदी जी, उससे भी फायदा है। तो हर इंसान समझता है बीजेपी दे रही तो फायदा है, कांग्रेस दे रही तो फायदा नहीं है। कांग्रेस तो 2 महीने के लिए दे रही, कहाँ 6 महीने से दिया? मोबाइल देने से फोन मिल जाएगा? अभी कह रहा हूँ लाइन मोबाइल तो वसुंधरा राजे ने भी दिए थे 1515 रुपए। तो ही हारी, तो ही हार गई, हमारी थी तो ही हारी। तो ये मोदी इन्होंने जो फोन दिए इससे ज़्यादा हार होगी, क्योंकि 70% 30% को तो मोबाइल दिए। मतलब बीजेपी मोबाइल दिया इसलिए बीजेपी हारी। इस बार मोबाइल इन्होंने दिया, ये भी हारे। यही हारेंगे, ये मेरा वादा। साहब क्या लग रहा है ये सरपंच साहब ने जो बिल्कुल वास्तविक है। यहाँ से मैं 2014 में पंचायत समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी से चुना गया, फिर बाद में प्रधान की सीट आई, लेडीज़ थी, मेरी सिस्टर को मैंने यहाँ से लड़वाया और यहाँ से 1100 वोट से हम जीते हैं भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ सब कार्यकर्ता एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारी सहाड़ा तहसील के अंदर यहाँ सबसे भील समाज ज़्यादा है और भील समाज पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और सहाड़ा कह रहा हूँ मैं, 15,000 वोटिंग है सहाड़ा की, सहाड़ा विधानसभा। कांग्रेस तो कहती है SC ST तो पूरा अपना नहीं, वो पहले थी। मैं 2014 से आया हूँ
तो फिर मेरे समाज को मैंने धीरे धीरे मोदी जी की जो योजना थी वो सब एकदम क्लियर थी, और जब सब पैसे मोदी जी के डायरेक्ट सीधे खाते में जाते थे, आवास, शौचालय और हर तरह की जो रोड है, नल है, सब केंद्र सरकार के आवंटित, अभी भी केंद्र सरकार के। यहाँ खागला के अंदर 99% समाज के यहाँ शानदार है और अच्छे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और साथ रहेंगे। यहाँ तो जीत तो उपचुनाव में भी कांग्रेस के वापस गायत्री देवी जी विधायक बने, उससे पहले भी वो थे, तो कांग्रेस का यूँ है कहीं न कहीं प्रभाव तो है। नहीं, अब नहीं होगा सर, ये पहले था, अब नहीं होगा। अब क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हैं। मैं पंचायत समिति में काम कर रहा हूँ, तो पंचायत समिति में कांग्रेस राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी थे। हम भील समाज के होते हुए तो भी वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इसलिए कि सर पंचायत समिति के अंदर प्रधान हर बार भाजपा का बनता आ रहा है। अब की बार आरक्षित सीट थी भील समाज की, तो इसने क्या है, भाजपा आएगी और राजस्थान में सरकार भाजपा की बनेगी। यहाँ से 1000 से प्लस होगी, यहाँ खागला 1000 से प्लस होगी। क्योंकि ये मुख्य रूप से पदाधिकारियों से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की। नेताजी तो यूँ कहते हैं कि नेताजी बोलते हैं तो वो पार्टी की बात करेंगे, आप पार्टी से तो नहीं हो? हम तो पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से आम लोगों से भी बातचीत करने के, तो क्या ये जो कह रहे हैं पदाधिकारी, सरपंच साहब ने कहा, अभी इन्होंने भी कहा, तो क्या लग रहा है ये वास्तव में धरातल पे स्थितियाँ हैं? बिल्कुल है, एक छत्र बीजेपी आ रही है, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला इधर। सहाड़ा के पूरे प्रदेश में, सहाड़ा में तो है ही है, लेकिन प्रदेश में भी बीजेपी सरकार बन रही है। सब जगह टिकट ही नहीं आ रहे, तो लड़ तो रहे आपस में। आप लगभग विधानसभा में घूम चुके हो, कुछ नाराजगियाँ होती है, परिवार में लड़ाई होती है, तो हम मना लेंगे, उनको साथ में लेके सबको चलेंगे, और लगभग आ गए हमारे साथ में। अब चालू हुआ है, आज से बिगुल बज चुका है चुनाव का, और आप देखते जाओ आने वाले टाइम में ये संख्या है, काफ़ी नाराज है वो भी साथ हो जाए, साथ में हो गए हैं लगभग, और बाकी खजूरे शाम और साथ में ले आएगा सबको। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों की बातें हैं कि खास तौर से जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, धीरे धीरे कोई नाराज के अगर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है, और कहीं न कहीं जीत का और आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में जनता का वोट किसके साथ रहता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं लोगों की बातें, जनप्रतिनिधियों की बातें आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।